हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सुरानी कमिंग अप विद द न्यू इनिशिएटिव ऑफ फोरम आईएएस दैट इज़ एडिटोरियल डिकोडेड। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, दैट इज़ द जनरल कंसेंट फॉर द सीबीआई, और इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं वो हम वन वन करके बात करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द एडिटोरियल विच अपीयर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, राइट। सो इशू क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। तो रिसेंटली जो सीबीआई है उसने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मोर देन 150 केसेस आर पेंडिंग बिकॉज ऑफ द विड्रॉल जो है, कंसेंट विड्रॉल ऑफ द स्टेट जो आता है, मतलब जो जनरल कंसेंट चाहिए होती है सीबीआई को फॉर द इन्वेस्टिगेशन, वो 8 स्टेट ने विड्रॉ कर रखी है एंड बिकॉज ऑफ दैट 150 केसेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने थोड़ी नाराजगी जताई है। सो इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे कि ये कंसेंट का क्लोज होता क्या है। सबसे पहले आपको जानना है कि सीबीआई और जो एनआईए है, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो एनआईए जो है वो एनआईए एक्ट 2008 के अंडर बनी है और उनका जो जुरिडिक्शन है, दैट जुरिडिक्शन इज फॉर द ऑल ओवर इंडिया। बट इन केस ऑफ सीबीआई that was created under this Delhi Special Police Establishment Act of 1946 एंड यहाँ पे जो DSP एक्ट है उसके अंडर जो सीबीआई बनी। अब इस सीबीआई के ऊपर जो क्या है कि इसका जो जुरिडिक्शन है वो स्टेट्स में जा सकता है, बट फॉर दैट दे नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, राइट। तो जो कंसेंट होती है वो दो तरह की होती है। द फर्स्ट कंसेंट इज केस ऑन केस बेसिस, मतलब जो पर्टिकुलर केस हुआ उसमें सीबीआई स्टेट के पास गई एंड उन्होंने कंसेंट दी। एक दूसरा जो क्लॉज होता है दैट इज जनरल कंसेंट, मींस कि इन जनरल सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट द एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज स्पेशली इन द केसेस ऑफ करप्शन, ठीक है। और उसमें केस ऑन केस बेसिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती स्टेट के पास, हर केस में ऑटोमेटिकली जनरल कंसेंट होती है डीएसपी के जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर यूं कहें सीबीआई के पास, ठीक है। एंड दिस कंसेंट क्लॉज कम्स फ्रॉम द सेक्शन 6 ऑफ दिस DSP एक्ट, जिसमें ये मेंशन्ड है कि एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरी एंड द रेलवे कॉलोनीज, जो DSP के ऑफिसर्स हैं, दे नीड द परमिशन, दे नीड द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न जहां पे उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन कि जो जनरल कंसेंट का नॉर्म है दैट इज मेंशन्ड अंडर दिस सेक्शन 6 ऑफ दिस DSP एक्ट, राइट। तो ये होती है जनरल कंसेंट, यानी फॉर द सीमलेस इन्वेस्टिगेशन जो कंसेंट दी जाती है इन जनरल बाय द स्टेट्स, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ जनरल कंसेंट, ठीक है। दैट इज सेक्शन 6 ऑफ द DSP एक्ट। अब इसमें हुआ क्या है, इशू ये हुआ है कि अभी 8 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ये जो जनरल कंसेंट है वो विड्रॉ कर लिया है। तो इनको समझते हैं हम। दीज आर द 8 स्टेट्स एंड जनरली ये जो स्टेट्स हैं दे आर रूल्ड बाय द ऑपोजिशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए लेड, उसके ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं मोस्टली ये वही स्टेट हैं एक्सेप्ट मिजोरम। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं अगर आप देखेंगे, दिस इज राजस्थान, दिस इज पंजाब, देन दिस इज महाराष्ट्र, देन दिस इज छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज केरला एंड दिस इज मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम वाज द वन विच वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिसने ये विड्रॉ करी थी कंसेंट, एंड इसके बाद ये सारे जो स्टेट हैं इनकी अभी तक इन्होंने अपनी जो सीबीआई से जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर रखा है। ये मोस्टली आपको मैंने बताया कि जो रूल्ड है दे आर मोस्टली रूल्ड बाय द ऑपोजिशन। अब इनका जो एलिगेशन है दैट इज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है that is actually misusing the agency, so misusing या फिर blatant misuse of this investigation agency जो है, ये इसके ऊपर एलिगेशन लगा के इन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। ये तो ठीक है, हमें इशू समझ में आ गया कि जनरल कंसेंट चाहिए होती है और वो कंसेंट जो है अभी स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया है, 8 ऐसे स्टेट हैं। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि जनरल कंसेंट मान लीजिए किसी स्टेट ने विड्रॉ कर ली तो क्या होगा। तो जब भी फ्रेश केस अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को इन द मैटर्स ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉइज एंड द मैटर्स ऑफ द करप्शन स्पेशली अगेंस्ट द सेंट्रल एम्प्लॉइज, वो पर्टिकुलर स्टेट में है जिसने कंसेंट विड्रॉ कर ली है, तो कोई भी फ्रेश केस जो होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले सीबीआई जो है उसको परमिशन लेनी होगी, ठीक है। कंसेंट चूंकि जनरल कंसेंट ली जा चुकी है तो इसलिए कोई फ्रेश केस विदाउट स्टेट कंसेंट जो है उसकी कंसेंट के बिना रजिस्टर नहीं होगा। दिस इज द इम्प्लीकेशन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट जो हैं ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट के, आपको समझने होंगे। द फर्स्ट इज कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर, स्पेशली ये करप्शन नहीं है, कोल माइनिंग का मैटर था, ये कोयल माइनिंग एंड कैटल स्मगलिंग, ठीक है, कैटल स्मगलिंग। तो इस मैटर में इस हाई कोर्ट ने कहा था कि
जो सीबीआई है दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड स्पेशली इन द मैटर ऑफ करप्शन बाय एनी स्टेट कंसर्न, जबकि वो सेंट्रल एम्प्लॉय जो हैं उनके अगेंस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो. सो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ दिस कलकत्ता हाई कोर्ट. एंड द सेकंड केस दैट यू शुड नो दैट इज विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई, और ये जुलाई 2021 में ही जो है जजमेंट आया था. इसमें बोला गया कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी सेंट्रल एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ करप्शन, so that person or that employee cannot be distinguished on the basis of its location, या फिर जो location है उसकी that cannot work as an advantage to protect him from the cases of the corruption. यानी कि अगर मान लो किसी ने करप्शन किया और उसका जो स्टेट कंसर्न है उसने विड्रॉ कर ली कंसेंट, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके अगेंस्ट करप्शन के जो चार्जेस हैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे. सो दिस कैन नॉट बी द एडवांटेज, दिस कैन नॉट बी टेकन एज एन एडवांटेज फॉर दैट एम्प्लॉय. यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है. दैट वाज दीज टू आर द केसेस दैट यू शुड नो, विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई एंड कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर इन दिस कोल माइनिंग एंड कैटल स्मगलिंग केस. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. अब समझते हैं कि केस जो होंगे अब सीबीआई के ऊपर कितना इंपैक्ट आ रहा है वो समझते हैं. सबसे पहले एक चीज समझते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द टाइमलाइन एंड फॉर एग्जांपल हियर दिस इज द 11th नवंबर एंड यहाँ पे कोई स्टेट है उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली. कंसेंट विड्रॉल कम्स हेयर. ठीक है, सो अब अगर इसके पहले की बात करें दिस साइड, तो क्या जो केसेस हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि जो वो केसेस हैं वो कंसेंट विड्रॉल के पहले के हैं, तो केसेस जो हैं वो विड्रॉल से पहले वाले जो हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा. द सेकंड थिंग इज कि वहां पे जो केसेस थे क्या उसमें सर्च भी कर सकती है सीबीआई जो यहाँ पे इस टाइमलाइन से पहले हुए हैं? द आंसर इज यस, सर्च भी कर सकती है. द थर्ड एलिमेंट इज कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है अचानक से, मतलब ऑल ऑफ सडन सीबीआई जो है आप पहुंचती है, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज. क्या वो भी कंडक्ट कर सकती है इन केसेस में जो बिफोर वाले केसेस हैं? यस, वो भी कर सकती है, चाहे कंसेंट विड्रॉ हो गई है यूजिंग सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी. ठीक है, 166 ऑफ सीआरपीसी दैट सेज कि अगर कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का आपको काम करना है इन द एरिया विच इज नॉट अंडर योर जुरिडिक्शन, तो उस एरिया का जो ऑफिसर होगा उसे आप बोल सकते हैं कि आप जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का जो एक्ट कंडक्ट करना है वो करिए. अगर दैट एक्ट मे लीड टू द लॉस ऑफ एविडेंस, और अगर ऐसा होता है कि वो ऑफिसर अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में कुछ रेड कंडक्ट करता है, तो अगर वो एविडेंस खराब करता है तो आप खुद भी वो कर सकते हैं, और बस जो वो जुरिडिक्शन का ऑफिसर है उसे आपको क्या देना होगा? एक नोटिस देना होगा. ठीक है, तो उसके अंदर ये भी हम कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी हो सकता है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है उस स्टेट के जुरिडिक्शन से बाहर, फॉर एग्जाम्पल जो ये कंसेंट विड्रॉ करी है दैट इज वेस्ट बंगाल. ठीक है, बट द केस वॉज रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली एंड नाउ सीबीआई वांट टू इन्वेस्टिगेट इन दिस वेस्ट बंगाल, जिसने अभी कंसेंट भी विड्रॉ कर ली है. तो ये क्या कर सकते हैं? सीबीआई वाले इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. यस, बिकॉज द केस इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली. ठीक है, और दिल्ली में अगर कोई केस रजिस्टर्ड है तो सीबीआई के पास फुल पावर है, वो चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे वो केरला हो, कहीं भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर कोई रेड हैंडेडली पकड़ा जाता है तो उसे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो. ठीक है, तो ये इंप्लीकेशन आपको समझने होंगे. द फर्स्ट थिंग विच आई सेड इज कि जो केसेस बिफोर है उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है सीबीआई, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में रेड कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग सेक्शन 166 ऑफ सीआरपीसी. मैंने आपको बताया कि जो सर्च है वो भी कंडक्ट कर सकते हैं. अगर कोई रेड हैंडेडली पकड़ा जाता है उसे भी पकड़ सकते हैं. एंड अगर कोई दूसरे जुडिक्शन में है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में कहीं केस रजिस्टर्ड है और बंगाल में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो चाहे बंगाल की कंसेंट हो चाहे ना हो, सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है. सो ये मैटर थे, ये हमने समझा. अब हम समझते हैं कि फ्रेश जो केसेस होंगे उसमें क्या इंप्लीकेशन आएगा. राइट, तो अब समझते हैं फ्रेश केसेस में. अगर मान लीजिए कोई फ्रेश केस रजिस्टर करना है सीबीआई को, और उस स्टेट में जो एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई, और वहां की स्टेट ने एकदम से कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो सीबीआई क्या कर सकती है? तो सीबीआई के पास एक ऑप्शन है यूजिंग
कलकत्ता हाई कोर्ट्स ऑर्डर, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इन दिस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली इन दिस करप्शन मैटर्स। ठीक है, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे जा चुके हैं, अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ नहीं कहता, दैट एक्शन जो है कलकत्ता हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो सीबीआई यूज कर सकती है फॉर फ्रेश केसेस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो केस है वो है कि अगर किसी बाहर के एरिया में केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन यहां पे मैं बात करूंगा दिल्ली में, अगर कोई केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ है या दिल्ली से उसका कुछ लिंक है, तो सीबीआई के पास पावर आ जाती है कि वो कहीं भी पूरे देश में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द दिल्ली विच इज द जुडिक्शन एरिया ऑफ द सीबीआई, एंड दिस वाज द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑल्सो। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में ये ऑर्डर पास किया था कि इफ अ मैटर इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली और अ मैटर इज कंसर्न्ड विद दिल्ली, तो वहाँ पे सीबीआई कहीं भी पूरे देश में इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। बस ध्यान रखना, फ्रेश जो मैटर जो होंगे, केसेस होंगे, वहाँ पे ही सीबीआई को कंसेंट की जरूरत होती है, और वहाँ पे भी सीबीआई अगर चाहे तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको यूज करते हुए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो आई होप आपको ये कंसेंट का क्लॉज समझ में आया होगा कि जनरल कंसेंट क्यों विड्रॉ की गई, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मिसयूज के जो एलिगेशंस लगे सीबीआई के ऊपर। दूसरा, इससे क्या क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इस एडिटोरियल में जो डिस्कस किया हुआ है, दैट इज कि क्या सीबीआई जो है इट्स मास्टर्स वॉइस को रिप्रेजेंट करती है, या फिर यूं कहें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई इज नथिंग बट अ केस्ड पैरट, जो उसका मास्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो क्या सच में ये केस्ड पीरियड की तरह काम करती है? तो उसमें एक छोटा सा केस हम समझते हैं, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988, जिसके तहत अगर कोई भी करप्शन के चार्जेस हैं अगेंस्ट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे पहले बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2018 कोई भी ऑफिसर जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होता था या फिर उससे ऊपर होता था, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता था बिफोर रजिस्टरिंग द केस अगेंस्ट दैट ऑफिसर। लेकिन 2018 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें सेक्शन 17 ऑफ दिस पीसीए एक्ट जो है इसको अमेंड किया गया, और इसमें लिखा गया कि नॉट फॉर द जॉइंट सेक्रेटरी, इफ एनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट और यू वांट टू रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन इन द चार्जेस ऑफ करप्शन, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अब जो है मैटर ये है कि अगर सीबीआई को किसी भी ऑफिसर जो सेंट्रल ऑफिसर है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसके अगेंस्ट में कोई रजिस्टर करना है मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां चाहे जिसको चाहे इन्वेस्टिगेट कराना उसमें वो अप्रूवल दे सकती है, जिसको नहीं चाहे तो वहां पे अप्रूवल नहीं दे सकती है, एंड दैट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इवन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यस, सीबीआई इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इट्स मास्टर। सो दिस वाज द ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंसेंट का जो क्लॉज है वो क्या होता है, क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं, कैसे जो सीबीआई है वो इसकी मास्टर की वॉइस को रिप्रेजेंट अभी भी करती है, क्या ऐसे मैटर हैं जहां पे सीबीआई जो है वो बिना सरकार की परमिशन के नहीं जा सकती। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एडिटोरियल, और अगर आपको ये पसंद आया तो शेयर एंड लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में लिखें अगर आपको कोई डाउट हो तो। थैंक यू वंस अगेन। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.